नमस्कार साथियों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पढ़ियार क्लासेज में। तो साथियों, जैसा कि हम साइंस का भाग पढ़ रहे थे और साइंस में हम पढ़ रहे थे मात्रक। आज की इस क्लास में जो हम बात करने वाले हैं वो करेंगे वे भौतिक राशियों के बारे में। किसके बारे में करेंगे? भौतिक राशियों के बारे में। तो भौतिक राशियां जो होती है, इनसे भी कई प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और किस प्रकार पूछे जाते हैं और पहले किस प्रकार से पूछे गए हैं वो भी मैं आपको इस क्लास में बताऊंगा। लेकिन उससे पहले यहाँ पे कुछ प्रमुख मात्रक एवं उनके रूपांतरण, ये कुछ पॉइंट है, यहां से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले इनको देखेंगे, उनके बाद में क्या करेंगे हम भौतिक राशियों के बारे में कि भौतिक राशियां जो होती है वो कितने प्रकार की होती है, कौन कौन सी होती है और किस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और पहले किस प्रकार से पूछे गए हैं। सारी चीजें हम इस क्लास में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे मैं ले लेता हूँ भाई, स्क्रीन ले लेता हूँ। चलो भाई, सबसे पहले जो हम देखेंगे यहाँ पे दूरी के मात्रक। क्या देखेंगे भाई? दूरी के मात्रक। पहला पॉइंट जो है यहाँ पे क्या है भाई? पारसेक। क्या है? पारसेक। पारसेक के लिए क्वेश्चन पूछा जाता है कि एक पारसेक बराबर कितना होता है। तो 3.26 क्या होता है भाई? 3.26 प्रकाश वर्ष होता है, या 3.08 इंटू 10 की घात कितना भाई? 16 मीटर होता है। उसके बाद में पूछे एक प्रकाश वर्ष बराबर क्या होता है। एक प्रकाश वर्ष बराबर क्या होता है? तो 9.46 गुणा 10 की घात कितना भाई? 15 मीटर। उसके बाद में पूछे आपको कि एक फर्मी बराबर क्या होता है। तो एक फर्मी बराबर जो होता है वो क्या होता है? 10 की घात माइनस का 15 मीटर होता है। उससे क्या कहते हैं भाई? एक फर्मी कहते हैं। उसके बाद में एक एंगस्ट्रोम, एक एंगस्ट्रोम का जो मान होता है या फिर बराबर होता है वो क्या होता है भाई? 10 की घात माइनस का 10 मीटर होता है। उसके बाद में पूछे कि एक नाविक बराबर कितना होता है। तो 1.852 किलोमीटर होता है। मीटर में पूछे आपको तो यहां से 1852 हो जाएगा भाई। ठीक है, तो ये एक नाविक के बारे में पूछे आपको तो 1.852 किलोमीटर होता है। उसके बाद में यहां पे है क्षेत्रफल के मात्रक। क्षेत्रफल के मात्रक जो है, सबसे पहले पॉइंट क्या है भाई? एक एकड़। एक एकड़ में वर्ग गज के लिए पूछे तो आपको बताना है यहाँ पे तो 4840 यानी 4840 वर्ग गज होते हैं। वर्ग फीट में पूछे आपको तो यहाँ पे 43560 होते हैं। उसके बाद में वर्ग मीटर में पूछे तो यहाँ पे 4046.94 वर्ग मीटर होता है, अगर आपको एक एकड़ के लिए पूछा जाए तो। उसके बाद में है एक हेक्टेयर। तो यहां पे 2.471 या फिर 2.5 एकड़ होते हैं। एक वर्ग मील, एक वर्ग मील जो होते हैं, वर्ग किलोमीटर की बात करें तो यहाँ पे 2 पॉइंट कितने होंगे भाई? 6 हो जाएंगे। हेक्टेयर के लिए पूछे आपको तो 256 यानी 256 बताना है। एकड़ के लिए पूछे आपको तो 640 यानी 640 एकड़ होते हैं एक वर्ग मील में पूछे तो। ठीक है, उसके बाद में एक वर्ग किलोमीटर। हेक्टेयर पूछे तो आपको कितना बताना है भाई? 100 बताना है। ठीक है, उसके बाद में है द्रव्यमान के मात्रक। क्या है? द्रव्यमान के मात्रक। एक पाउंड है तो एक पाउंड में आउंस पूछे आपको तो 16 बताना है। ग्राम पूछे आपको तो 453 पॉइंट कितना होगा? 52 ग्राम हो जाएगा। उसके बाद में एक आउंस बराबर क्या होता है या फिर कितना ग्राम होता है? तो यहाँ पे 28.35 हो जाएगा, यानी 28 पॉइंट कितना होगा? 35 ग्राम हो जाएगा। एक मीट्रिक टन, एक मीट्रिक टन में अगर आपको किलोग्राम पूछे तो आपको बताना है 1000। कितना बताना है? 1000 बताना है। एक किलोग्राम में आपको पाउंड पूछे तो 2.205 ठीक है पाउंड होते हैं एक किलोग्राम में। एक कैरेट, एक कैरेट में आपको मिलीग्राम पूछे तो आपको बताना है 205.3 मिलीग्राम। एक मिलीग्राम, तो एक मिलीग्राम यानी 10 की घात कितना भाई? माइनस का 6 किलोग्राम होता है एक मिलीग्राम का। उसके बाद में हम देखेंगे
कि यहां पे एक सेकेंड भाई, आयतन के मात्रक देखेंगे, ठीक है। तो यहां पे क्या है भाई, आयतन के मात्रक। तो देखो भाई यहां पे 1 लीटर घन सेंटीमीटर पूछे आपको, तो घन सेंटीमीटर आपको बताना है कितना होगा, 1000 हो जाएगा। गैलन पूछे आपको, तो गैलन यहां पे हो जाएगा 0.2642 हो जाएगा गैलन पूछे तो। उसके बाद में सेंटीलीटर पूछे तो आपको 100 बताना है। पिंट पूछे तो आपको 1.76 बताना है। 10 लीटर बराबर कितना होता है, या फिर 10 लीटर में गैलन कितने होते हैं, तो 2.2 बताना है। 1 गैलन घन इंच पूछे आपको, तो 231 यानी 231 घन इंच, ठीक है। घन सेमी पूछे आपको, तो 3785 पॉइंट कितना हो जाएगा, यहाँ पे 4 हो जाएगा। लीटर पूछे आपको, तो 3.785 लीटर हो जाएगा। उसके बाद में एक बैरल बराबर यहाँ पे कितना होगा, तो 158 पॉइंट कितना हो जाएगा, 987 लीटर हो जाएगा, अगर पूछे एक बैरल बराबर। उसके बाद में यहां पे है भाई समय के मात्रक, क्या है, समय के मात्रक। एक सेकंड पे इसको थोड़ा ऊपर ले लेता हूं। चलो, क्या है भाई, समय के मात्रक। 1 सेकंड, तो 1 सेकंड जो है यहाँ पे है भाई माध्य सौर दिवस का 1 बटा यहाँ पे कितना, 86400 भाग, ठीक है। उसके बाद में 1 सेक बराबर कितना होता है, कितना सेकंड होता है, तो 10 की घात 8 सेकंड होता है। 1 मिनट के लिए पूछे कि सेकंड कितने होते हैं, तो 60 होते हैं। 1 घंटे में मिनट कितनी होती है, तो 60 होती है। 1 घंटे में सेकंड पूछे तो 3600 होती है, कितने होते हैं, 3600। 1 दिन में पूछे घंटे कितने होते हैं, तो 24 होते हैं। 1 सप्ताह में दिन कितने होते हैं, तो 7 होते हैं। उसके बाद में देखते हैं भाई चंद्रमास, क्या है, चंद्रमास। एक चंद्रमास बराबर क्या होगा, या कितना सप्ताह होता है, या कितने दिन होते हैं, तो यहां पे हो जाएंगे भाई 4 सप्ताह। 4 सप्ताह बराबर में कितना यहाँ पे, तो 27.3 दिन, ठीक है। और यहाँ पे लगभग कितना हो जाएगा, 27.3 दिन में यानी 28 दिन लगभग हो जाएगा। एक सौर दिन जो है, इसमें सेकंड अगर आपको पूछे तो यहाँ पे देखो भाई 86400, ठीक है। उसके बाद में एक सौर मास बराबर क्या होता है, या फिर कितने दिन होते हैं, तो 30 या 31 दिन, ठीक है। फरवरी जो है 28 या फिर 29 दिन की। एक वर्ष, तो एक वर्ष में चंद्रमास कितना है, यहाँ पे 13 और 1 दिन। 12 सौर मास, तो यहाँ पे 365 और 1/4 दिन, और यहाँ पे बराबर में कितना है, 365 दिन और 6 घंटा। एक लीप वर्ष में कितने दिन होते हैं, तो लीप वर्ष जो होता है उसमें कितने होते हैं, 366 दिन होते हैं। क्लियर, चलो आगे देखते हैं भाई। अब यहां पे सबसे पहले हम देखेंगे कि जो राशि है, राशि किसे कहते हैं। तो यहां पे जो राशि है, पहला पॉइंट हमारा, राशि का मतलब क्या होता है, देखो जिससे संख्या के रूप में प्रकट किया जा सके उसे क्या कहते हैं भाई, क्वांटिटी यानी राशि कहते हैं। जैसे जनसंख्या, आयु, वस्तु का भार, मेज की लंबाई, ये सभी क्या हो जाएंगे भाई, इनके एग्जाम्पल हो जाएंगे। अब यहां पे है भौतिक राशियां, जो दूसरा पॉइंट है हमारा क्या है, भौतिक राशियां यानी फिजिकल क्वांटिटी। तो भौतिक के नियमों को, जिन्हें राशियों के पदों में व्यक्त किया जाता है, उन्हें क्या कहते हैं, भौतिक राशियां कहते हैं। जैसे वस्तु का द्रव्यमान और लंबाई, बल, चाल, दूरी, विद्युत धारा, घनत्व, ये सभी हो जाएंगे भाई, ठीक है। और जो भौतिक राशियां होती है, ये 2 प्रकार की होती है भाई। कितने प्रकार के, 2 प्रकार की। एक अदिश होती है, दूसरी कौन सी होती है, सदिश होती है।
और यहीं से क्वेश्चन पूछा जाता है। यहां पे है अदिश और सदिश राशियां। अदिश और सदिश राशियां, अदिश का मतलब क्या होता है भाई? स्केलर होता है। क्या होता है? स्केलर होता है। सदिश का मतलब क्या होता है? वेक्टर होता है। तो आपको यहाँ पे सदिश और वेक्टर दोनों का ही ध्यान रखना है, इधर अदिश और स्केलर यहाँ पे दोनों का ही ध्यान रखना है, क्योंकि एग्जाम में दोनों ही नाम पूछा जाता है। अब यहाँ पे जो अदिश राशि है, स्केलर क्वांटिटी, तो यहाँ पे जो पहला पॉइंट है इसका, देखो अदिश में केवल परिमाण होता है, दिशा नहीं होती है। और पहला जो क्वेश्चन बनता है वो यहीं से बन जाता है। ध्यान रखना कि जो अदिश राशि होती है उसमें केवल परिमाण होता है। परिमाण का मतलब क्या होता है भाई? मैग्नीट्यूड होता है। क्या होता है? मैग्नीट्यूड। परिमाण होता है, दिशा यानी डायरेक्शन नहीं होती है। क्लियर? उसके बाद में यहां पे है दूसरा पॉइंट, अदिश राशियों का जोड़ना, घटाना, गुणा या फिर भाग साधारण गणित की सहायता से किया जाता है। उसके बाद में यहां पे तीसरा पॉइंट है, संकेत के रूप में लिखते समय राशि के ऊपर कोई निशान नहीं दिया जाता है। ठीक है, यानी हम कोई भी ऐसी संख्या लिखे, जैसे मैं यहां पे लिख देता हूं मान लो ए, तो इसके ऊपर कोई भी निशान नहीं लगाया जाता है। तो यहाँ पे देखो उदाहरण, जो चौथा पॉइंट है यहाँ पे उदाहरण, यहाँ पे है द्रव्यमान, यहाँ पे है दूरी, यहाँ पे है समय, यहाँ पे है चाल, यहाँ पे है आयतन, यहाँ पे है घनत्व, यहाँ पे दाब, कार्य, ऊर्जा, शक्ति, आवेश, विद्युत धारा, विभव, ताप, विशिष्ट, और यहाँ पे क्या है? उष्मा, आवर्ती, ये सभी। ठीक है, तो ये सभी जो है ये किसके अंतर्गत होंगे भाई? अदिश राशि के अंतर्गत होंगे, क्योंकि इन पॉइंटों में से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। आपको इनमें से कोई सा भी एक दे दिया जाएगा, जैसे मान लो यहाँ पे है कार्य, तो पूछेगा निम्नलिखित में से कार्य जो है ये कौन सी राशि होती है? बताओ, अदिश होती है या सदिश होती है? तो इन पॉइंटों को भी आपको ध्यान में रखना है। क्लियर? उसके बाद में यहां पे है भाई सदिश यानी वेक्टर। क्या है? सदिश यानी वेक्टर। सदिश में परिमाण और दिशा दोनों होते हैं। ठीक है, इसमें भी यहां से पहला क्वेश्चन बन जाता है कि जो सदिश राशि होती है, वेक्टर राशि होती है, उसमें परिमाण और दिशा दोनों होते हैं, यानी मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन क्या होते हैं? दोनों ही होते हैं। अदिश राशि जो होती है इसमें केवल परिमाण होता है, दिशा नहीं होती है। और जो सदिश होती है इसमें परिमाण भी होता है और इसमें दिशा भी होते हैं, यानी दोनों ही होते हैं। दूसरा पॉइंट देखो, यह योग के निश्चित नियमों के अनुसार जोड़ी जाती है। तीसरा पॉइंट देखो, संकेत रूप में लिखते समय राशि के ऊपर तीर का निशान यानी एरो का लंब दिया जाता है। जैसे मैं कोई भी यहाँ पे जैसे लिखता हूं, कोई भी अंक, जैसे ये वाला मान लो ए लिख दिया, तो इसके ऊपर क्या है? इसके ऊपर अगर तीर का निशान इसमें लगाया जाता है, तो इस तीर का निशान का मतलब क्या है कि ये कौन सी राशि है? सदिश राशि है। और इस तीर का मतलब क्या होता है कि इसमें परिमाण और दिशा क्या होते हैं? दोनों ही होते हैं। अब यहाँ पे चौथे नंबर पे देखो भाई उदाहरण, तो जैसे कि वेग हो गया, विस्थापन हो गया, बल हो गया, रेखीय संवेग हो गया, कोणीय हो गया, और विस्थापन हो गया, कोणीय वेग हो गया, त्वरण हो गया, बल आगुण हो गया, चुंबकीय क्षेत्र एवं प्रेरण हो गया, चुंबकीय तीव्रता हो गई, चुंबकीय आगुण हो गया, विद्युत तीव्रता या फिर विद्युत धारा, यहाँ पे है घनत्व, यहाँ पे है विद्युत ध्रुव आगुण, यहाँ पे है विद्युत ध्रुवण, चाल प्रवणता, ताप प्रवणता, ये सभी। तो ये सभी जो है ये किसके उदाहरण हो जाएंगे भाई? ये सदिश के यानी वेक्टर के। अब यहां पे अगर आपको क्वेश्चन पूछे कि दो अदिश राशियों का गुणनफल क्या होता है, तो यहां पे देखो ध्यान रखना है, अगर क्वेश्चन पूछ लिया जाए आपको दो अदिश राशियों का
गुणनफल तो आपको बताना है अदिश राशि। क्या बताना है भाई? अदिश राशि बताना है। उसके बाद में अगर पूछे आपको दूसरा पॉइंट, दो सदिश राशियों का गुणनफल क्या होता है? क्या होता है? तो आपको बताना है सदिश या अदिश राशि। ठीक है, यहां से भी अगर क्वेश्चन पूछ लिया जाए तो पहला पॉइंट तो यहां पे क्या है कि दो अदिश राशियों का गुणनफल क्या होता है, तो आपको बताना है यहां पे अदिश राशि। या फिर दो सदिश राशियों का गुणनफल क्या होता है, तो आपको क्या बताना है? सदिश या फिर अदिश। क्लियर? अब करते हैं भाई यहां पे इनके क्वेश्चन। तो ये वो क्वेश्चन है जो पहले एग्जाम में पूछे गए हैं। तो सबसे पहले देखो यहां पे क्या पूछा इसमें। एक मिनट भाई, कलर चेंज कर लेता हूं थोड़ा मैं। चलो, क्वेश्चन में क्या पूछा है? निम्नलिखित में से कौन सी अदिश राशि है? क्या पूछा है? निम्न में से कौन सी अदिश राशि है? बताओ। यहां पे संवेग होगा, द्रव्यमान होगा, बल होगा या फिर वेग होगा? कि सर इस क्वेश्चन में क्या पूछा है? अदिश राशि पूछा है, और अदिश राशि का मतलब यहां पे क्या हो जाएगा? हमारा द्रव्यमान हो जाएगा। क्या हो जाएगा? द्रव्यमान हो जाएगा, जो कि यहां पे कौन सा हो जाएगा भाई? सी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। क्लियर? अगला क्वेश्चन, किसका केवल परिमाण यानी मैग्नीट्यूड है, दिशा नहीं है? किसका केवल मैग्नीट्यूड है यानी परिमाण है, दिशा नहीं होती है? तो यहां पे बताओ, कार्य होगा, विस्थापन होगा, आवेग होगा या फिर बल होगा? तो यहां पे क्या हो जाएगा भाई? कार्य, यानी हमारा ए ऑप्शन क्या हो जाएगा? यहां पे सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, निम्नलिखित में से किसमें केवल परिमाण होता है, दिशा नहीं होती है? तो बताओ, यहां पे संवेग होगा या फिर कार्य होगा या फिर विस्थापन होगा या फिर बल होगा? तो यहां पे क्या हो जाएगा भाई? कार्य। क्या होगा? कार्य, यानी सी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। क्लियर? अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन पूछा है इनमें से कौन सी राशि सदिश नहीं है? इनमें से कौन सी राशि जो है वो सदिश नहीं है? बताओ, शक्ति या फिर विस्थापन, बल आघूर्ण या फिर यहाँ पे त्वरण? तो शक्ति हो जाएगा भाई। क्या होगा? शक्ति यानी पावर हो जाएगा। तो जिस भौतिक राशि में मात्रा यानी परिमाण व दिशा दोनों निहित होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? सदिश राशियां कहते हैं। क्या कहते हैं? सदिश राशियां। तो इसमें ए ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा भाई? सही हो जाएगा, शक्ति हो जाएगा। क्लियर? अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी एक वेक्टर मात्रा नहीं है? इनमें से कौन सी एक वेक्टर मात्रा नहीं है? ठीक है, तो देखो भाई, गति या फिर आवेग, विद्युत प्रवाह, बल का गुरुत्व या फिर यहाँ पे विस्थापन? तो यहाँ पे कौन सा होगा? हमारा सी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा, विद्युत प्रवाह है। विद्युत प्रवाह का मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा? विद्युत धारा हो जाएगा। ठीक है, तो सी ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? यहाँ पे सही हो जाएगा। क्लियर? अगला क्वेश्चन, एक वेक्टर राशि में परिमाण और दिशा दोनों होते हैं, जबकि अदिश राशि में केवल परिमाण होता है और दिशा नहीं होती। निम्नलिखित में से अदिश राशि कौन सी है? निम्नलिखित में से अदिश राशि कौन सी है? तो बताओ भाई, दाब होगा या फिर बल होगा, विस्थापन होगा या फिर यहाँ पे संवेग होगा?
तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो आप कहोगे सर यहाँ पे हो जाएगा दाब। क्या होगा, दाब, यानी ए ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। तो दाब जो है बताओ एक कौन सी राशि होती है, अदिश राशि, क्योंकि इसमें परिमाण तो है, परिमाण तो पाया जाता है लेकिन दिशा नहीं होती है। ठीक है, तो यहाँ पे कौन सा हो जाएगा भाई, हमारा ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या है देखो, बी ऑप्शन में विस्थापन, सी में क्या है बल, और यहाँ पे डी में क्या है संवेग। तो ये सभी जो है ये सदिश यानी वेक्टर राशि है, क्योंकि इनमें क्या है, दिशा व परिमाण दोनों होते हैं। क्लियर, तो कौन सा हो जाएगा हमारा ए ऑप्शन। अगला क्वेश्चन, सबसे उचित विकल्प चुने, संवेग में होता है। संवेग जो होता है बताओ इसमें क्या होता है, कोई दिशा नहीं होती है, दिशा होती है, या परिमाण और दिशा दोनों होते हैं, या फिर केवल परिमाण ही होता है। तो इसमें क्या होगा संवेग में, तो संवेग जो है इसमें क्या होगा भाई, यहाँ पे परिमाण और दिशा दोनों हो जाएंगे, क्योंकि संवेग एक कौन सी राशि है, सदिश राशि है। कौन सी राशि है, सदिश राशि है। तो कौन सा हो जाएगा, हमारा हो जाएगा यहाँ पे सी ऑप्शन सही हो जाएगा। क्लियर। अगला क्वेश्चन, सदिश यानी वेक्टर राशि का उदाहरण क्या है, वजन, वेग, तापमान, या फिर यहाँ पे लंबाई। तो यहाँ पे वेग सही हो जाएगा। क्या होगा, वेग, यानी सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, एक सदिश राशि में परिमाण और दिशा दोनों होते हैं, जबकि अदिश राशि में केवल परिमाण होता है और दिशा नहीं होती है। निम्न में से कौन सी एक सदिश राशि है, तो बताओ कार्य होगा, विस्थापन होगा, गति होगा, या फिर यहाँ पे ऊर्जा हो जाएगा। तो यहाँ पे विस्थापन जो है हमारे सी ऑप्शन में है, सही आंसर हमारा सी ऑप्शन सही हो जाएगा। क्लियर। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी एक वेक्टर मात्रा है, निम्नलिखित में से कौन सी एक वेक्टर मात्रा है, बताओ। यहाँ पे समय होगा, या फिर दूरी होगा, तापमान होगा, या फिर यहाँ पे वेग होगा। तो वेग क्या हो जाएगा, यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा डी ऑप्शन। क्लियर। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस जोड़े की दिशा हमेशा एक समान होती है, बल और वेग, बल या फिर विस्थापन, बल और त्वरण, या फिर बल या फिर संवेग। बल और त्वरण हो जाएगा। क्या होगा, बल और त्वरण, यानी बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। क्लियर। अगला क्वेश्चन, कुछ राशियों के भौतिक गुण को दर्शाने के लिए उनके परिमाण के साथ दिशा भी निर्दिष्ट की जाती है। इस प्रकार की भौतिक राशि को बताओ क्या कहा जाता है। इस प्रकार की जो भौतिक राशि होती है उसको क्या कहा जाता है, सदिश राशि कहा जाता है भाई। क्या कहा जाता है, सदिश राशि। हमारे यहाँ पे ए ऑप्शन में है, सही आंसर भी हमारा ए ऑप्शन है, सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्न में से किसमें दिशा और परिमाण दोनों होता है, जिसमें दिशा भी होती है और परिमाण भी होता है, बताओ कौन सी राशि है। तो यहाँ पे द्रव्यमान होगा, या संवेग, या फिर यहाँ पे दूरी, या फिर यहाँ पे चाल। संवेग होगा भाई, यहाँ पे क्या हो जाएगा, संवेग, यानी हमारा सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्लियर। अगला क्वेश्चन, कार्य में क्या होता है, जो कार्य होता है उसमें क्या होता है बताओ। कोई दिशा नहीं होती, केवल परिमाण होता है, जो कि बिल्कुल सही है। दिशा और परिमाण दोनों ही नहीं होते हैं, ये नहीं होगा। दिशा और परिमाण दोनों होते हैं, ये भी नहीं होगा। केवल दिशा होती है, परिमाण नहीं होते हैं, ये भी नहीं होगा। करेक्ट आंसर, सही आंसर हमारा कौन सा होगा, यहाँ पे ए ऑप्शन ही सही हो जाएगा। तो आज की क्लास में हमने क्या पढ़ा, भौतिक राशियां, और भौतिक राशियां कितने प्रकार की होती है, और किस प्रकार के एग्जाम्पल होते हैं उनके, और किस प्रकार से उन उदाहरणों में से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और पहले किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे गए हैं, वो भी मैंने आपको यहाँ पे करवा दिया है। क्लियर साथियों। तो आज की क्लास को हम यहीं पे समाप्त करेंगे, और उसके बाद में करते हैं अगली नेक्स्ट क्लास में।